दोस्तों नमस्कार। हम लोग हिंदी पाठ्यपुस्तक के चौथे पाठ गुब्बारे पर चीता का अध्ययन कर रहे थे, जिसे लिखा है प्रेमचंद जी ने। तो अभी तक हम लोगों ने जो जाना, जो समझा, जो पढ़ा, उसमें ये देखा कि एक लड़का है बलदेव नाम का, बड़ा ही जिद्दी है, किसी की बात नहीं सुनता है। उसके स्कूल के पास ही एक सर्कस आया हुआ था और वह उसमें जाना चाहता था। सभी बच्चे जाना चाहते थे, परंतु हुआ क्या कि मास्टर साहब ने मना कर दिया था कि वहाँ नहीं जाना है। लेकिन बलदेव जिद्दी था, किसी की बात नहीं मानता था, इसलिए वह मास्टर साहब की बात नहीं सुना। उनके साथ खेलने ना जा कर के वह सर्कस चला गया। और सर्कस जाने पर उसको निराशा हुई कि वहाँ पर जो जीव थे, जो शेर वगैरह थे, वो बहुत ही पतले दुबले थे, इसलिए उसको अच्छे नहीं लगे। और इस तरीके से वो देखता है कि एक गुब्बारे वाला बार बार चिल्ला रहा है और कह रहा है कि आइए देखिए गुब्बारा और 4 आने में आसमान की सैर करिए। तो इस तरीके से चिल्ला रहा था। उधर अब आकर्षित होकर के बलदेव जाता है। आगे हम लोग देखेंगे। यहाँ तक हम लोगों ने देखा था, अब आगे हम लोग पढ़ेंगे और समझेंगे कि कैसे परेशानी में बलदेव फंस जाता है। तो यहाँ से हम लोगों ने यहाँ तक पढ़ा था कि चिल्ला रहा था, आओ चले आओ 4 आने में आसमान की सैर करो। आगे देखते हैं। अब कह रहा है, अभी वह उसी तरफ देख रहा था कि अचानक शोर सुनकर वह चौंक पड़ा। पीछे फिरकर देखा तो मारे डर के उसका दिल कांप उठा। वही चीता ना जाने किस तरह पिंजरे से निकलकर उसी की तरफ दौड़ा चला आ रहा था। बलदेव जान लेकर भागा। अभी क्या हुआ कि जब वह गुब्बारे की तरफ जा रहा था, देख करके कि गुब्बारे वाला बुला रहा है, और जाते हैं देखते हैं क्या है वहाँ पर। लेकिन अचानक लोगों का शोर सुना, लोग चिल्ला रहे थे, और चौंक करके वह पीछे मुड़ करके देखता है। और देखता है तो मारे डर के उसका दिल कांप उठा। मारे डर के अर्थात बहुत डर गया और उसका दिल कांप उठा। दिल कांप उठना मैंने आपसे बताया था, इसमें बहुत सारे मुहावरे हैं, तो यह भी मुहावरा है, दिल कांप उठना अर्थात बहुत अधिक डर जाना। बहुत अधिक डर जाना, इसको क्या कहते हैं? दिल कांप उठना। जब हम लोग बहुत डर जाते हैं तो उसको कहते हैं दिल कांप उठना। तो बलदेव का दिल कांप उठा अर्थात वह बहुत अधिक डर गया। क्यों डरा? क्योंकि वही चीता ना जाने किस तरह पिंजरे से निकल आया था। जिस चीता को उसे देख करके अच्छा लगा कि वह चीता बहुत ही जानदार है, बहुत ही उस हिष्ट पुष्ट है, बहुत ही अच्छा है देखने में, वही चीता पता नहीं कैसे पिंजरे में, जिस पिंजरे में वो बंद था, उससे निकल करके उसकी तरफ दौड़ाया। बलदेव जान लेकर के भागा। अब फिर से एक मुहावरा आ गया, जान लेकर के भागना, है ना। तो जान लेकर के भागना अर्थात अपने बचने के लिए भागना, या कह सकते हैं बचाव के लिए, बचने के लिए। जान लेकर के भागना, बचने के लिए भागना, के लिए दौड़ पड़ना। दौड़ पड़ना। ठीक है, बचने के लिए जब दौड़ता है आदमी अपनी जान की खातिर, जब कि हम मरे ना, हमें कोई कुछ हो ना जाए, उसके लिए तब उसको जान लेकर के भागना कहते हैं। इतने में एक और तमाशा हुआ। इधर से चीता गुब्बारे की तरफ दौड़ा। जो आदमी गुब्बारे की रस्सी पकड़े हुए था, वही चीते को अपनी तरफ आता देखकर बेतहाशा भागा। बलदेव को और कुछ न सूझा, वह तो झट से गुब्बारे पर चढ़ गया। चीता भी शायद उसे पकड़ने के लिए कूदकर गुब्बारे पर जा पहुंचा। गुब्बारे की रस्सी छोड़कर
तो वह आदमी पहले ही भाग गया था। वह गुब्बारा उड़ने के लिए बिल्कुल तैयार था। रस्सी छूटते ही वह ऊपर उठा। बलदेव और चीता दोनों ऊपर उठ गए। बात की बात में गुब्बारा ताड़ के बराबर जा पहुंचा। बलदेव ने एक बार नीचे देखा तो लोग चिल्ला चिल्लाकर उसे बचने के उपाय बतलाने लगे, मगर बलदेव के तो होश उड़ गए थे। अब यहाँ तक हम लोग देख लेते हैं इसका अर्थ। इतने में एक और तमाशा हुआ। एक और तमाशा अर्थात खेल हुआ। तमाशा मैंने बताया था खेल या शो, तो एक और तमाशा हुआ, एक और खेल हुआ। क्या खेल हुआ कि इधर, अब जब बलदेव दौड़ रहा है तो इधर से चीता गुब्बारे की तरफ दौड़ा। चीता किधर दौड़ रहा है? गुब्बारे की तरफ। अच्छा, क्यों दौड़ रहा है इधर से? बलदेव भी डरा हुआ है, लेकिन लोगों की भीड़ देख करके वह चीता भी डरा हुआ है और वह भी भागना चाहता है। तो वह गुब्बारे की तरफ दौड़ा। जो आदमी गुब्बारे की रस्सी पकड़े हुए था वह चीते को अपनी तरफ आता देखकर बेतहाशा भागा। अर्थात जो आदमी गुब्बारे से सबको सैर करा रहा था, वह आदमी जब चीता को देखा तो वह भी गुब्बारे को छोड़ दिया और बेतहाशा भागा। बेतहाशा भागा अर्थात बगैर कुछ देखे सुने ही भाग पड़ा। कुछ नहीं देख रहा है, बस भाग गया सब कुछ छोड़ छाड़ के। तो बेतहाशा भागा। बलदेव को कुछ न सूझा और बलदेव को अब कुछ समझ में नहीं आ रहा था। सूझा अर्थात समझ में नहीं आ रहा था। वह तो झट से गुब्बारे पर चढ़ गया और उसको कुछ नहीं पता चला, उसको कुछ समझ में नहीं आया और उसने क्या किया? गुब्बारे पर ही वह चढ़ गया। चीता भी शायद उसे पकड़ने के लिए कूदकर गुब्बारे पर जा पहुंचा और अब चीता बलदेव को पकड़ना चाहता था और वह भी कहाँ चला गया? गुब्बारे पर ही कूद गया। गुब्बारे की रस्सी छोड़कर तो वह आदमी पहले ही भाग गया था। जो आदमी गुब्बारे से सैर करा रहा था वह तो पहले ही भाग गया था और वह गुब्बारा उड़ने के लिए बिल्कुल तैयार था। अब गुब्बारा चूंकि तैयार ही था, रस्सी छूटते ही क्या हो गया? गुब्बारा उड़ने को तैयार हो गया, उड़ने लगा। रस्सी छूटते ही वह ऊपर उठा और वह ऊपर उठने लगा। अच्छा, आपको ये पता होना चाहिए कि ये जो गुब्बारा था ये साधारण गुब्बारा नहीं था। यह गुब्बारा क्या था? जो बड़े बड़े गुब्बारे होते हैं उसमें ऐसे नीचे आग लगा देते हैं और आग लगाने पे क्या होता है, उसके जो कारण उसमें एक वैक्यूम क्रिएट होता है। हवा ऊपर की ओर जाती है ना। जो गर्म हवाएं होती हैं वो ऊपर की ओर जाती हैं, ठंडी हवाएं नीचे की ओर आती हैं। तो गर्म हवाएं ऊपर जब जाती हैं तो उस बड़े वाले गुब्बारे को ऊपर की ओर और ठेलती हैं। नीचे आग के कारण वो जो गर्म हवाएं हैं ऊपर की ओर उठती हैं और वो वही गर्म हवाएं उस गुब्बारे में भर जाती हैं और उसको ऊपर की ओर उठाती हैं। तो वही के कारण गुब्बारा ऊपर उठने लगता है ना। तो क्या हुआ कि वह गुब्बारा उड़ने के लिए बिल्कुल तैयार था। रस्सी छूटते ही ऊपर उठा। बलदेव और चीता दोनों ऊपर उठ गए। अब दोनों ऊपर की ओर उड़ने लगे। बात की बात में गुब्बारा ताड़ के बराबर पहुंच गया और बात की बात में अर्थात देखते ही देखते क्या हो गया? गुब्बारा ताड़ के बराबर पहुंच गया। ताड़ एक पेड़ होता है बहुत ऊंचा, जिसमें जो मतलब रेगिस्तानी इलाके वाली जगह पर ज़्यादातर पाए जाते हैं, बहुत ऊंचाई पर होते हैं, उनमें पत्तियां भी बहुत कम होती हैं। तो वो ताड़ के बराबर पहुंच गया अर्थात बहुत ऊंचाई पे पहुंच गया। बलदेव ने एक बार नीचे देखा तो लोग चिल्ला चिल्लाकर उसे बचने के उपाय बतलाने लगे और लोग उसको क्या बता रहे हैं कि कैसे बचना है। लोग चिल्ला चिल्ला कर बता रहे हैं, मगर बलदेव के तो होश उड़े हुए थे। अभी यहाँ फिर आ गया मुहावरा एक, होश उड़े हुए थे। होश उड़ना अर्थात कुछ न समझ में आना या घबरा जाना, ये भी कह सकते हैं। होश उड़ना अर्थात घबरा जाना, घबरा जाना, है ना। तो होश उड़ गए थे, घबरा गया था वो, या और भी कह सकते हैं कि कुछ समझ में ना आना। होश उड़ना, कुछ समझ में ना आना, ये भी कह सकते हैं। कुछ समझ में ना आना।
हमें कुछ समझ में नहीं आता है। कभी कभी ऐसी सिचुएशंस आ जाती है कि कुछ समझ में नहीं आता, तब हम घबरा जाते हैं ना, तो होश उड़ जाना। तो उसकी समझ में कोई बात ना आई, घबरा गया था, होश उड़ना, घबरा गया था और उसकी बात उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। ज्यों-ज्यों गुब्बारा ऊपर उठता जाता चीते की जान निकली जाती थी। और जैसे जैसे गुब्बारा ऊपर उठ रहा था, इधर बलदेव भी घबरा रहा था, उधर चीते की भी जान निकल रही थी। जान निकलना वही चीज़ है, घबरा रहा था, घबराना अर्थात बहुत अधिक घबरा जाना। आप लोग देखते होंगे जब ऊंचे वाले एक झूले में आप घूमते हैं, तो जब वो नीचे आने लगता है तब आपकी जान निकल जाती है, कहते हैं जान निकल गई। जान निकल गई अर्थात बहुत अधिक घबरा गए, हम डर गए। तो उसकी समझ में ना आता था कि कौन मुझे आसमान की ओर लिए जाता है। बलदेव तो समझ रहा था, लेकिन चीता नहीं समझ रहा था कि कौन मुझे ऊपर उठा ले जा रहा है। वह चाहता तो बड़ी आसानी से बलदेव को चट कर जाता, मगर उसे अपनी ही जान की फिक्र पड़ी हुई थी। चाहता वह चीता तो बलदेव को खा सकता था एक बार में ही, लेकिन क्या हुआ कि वह उसको अपनी ही जान की, अपने खुद की जान की, अभी खाना तो भूल गया था, उसे अपनी जान की फिक्र पड़ी हुई थी। मतलब वह अपनी जान बचाना चाहता था। सारा चीतापन भूल गया, और जितना चीतापन अर्थात चीते का जो प्रवृत्ति है ना, चीतापन अर्थात चीते की प्रवृत्ति, चीते की प्रवृत्ति या प्रकृति मतलब चीते का क्या प्रकृति होती है? चीते की प्रकृति क्या होती है? चीते की प्रकृति ये होती है कि कोई चीज़ दिखे उस पर झपट करके उसको खा जाओ। जैसे आपकी प्रवृत्ति क्या होती है? मनुष्य की प्रवृत्ति दूसरों पर दया करना, दूसरों की सहायता करना, तो उनकी प्रवृत्ति ये होती है। तो उसकी चीतापन अर्थात उसकी जो नेचर था, चीता का जो नेचर था वह भूल गया था। आखिर वह इतना डरा कि उसके हाथ पांव फूल गए, और वह इतना अधिक डर गया कि उसके हाथ पांव फूल गए। ये भी आप कर सकते हैं, हाथ पांव फूलना, बहुत अधिक डर जाना, है ना। घबरा जाना भी कर सकते हो। इसमें ज़्यादातर जो मुहावरे आए हैं या तो डर जाना या घबरा जाना इन्हीं से संबंधित हैं। उसमें थोड़ा भी अंतर नहीं है ज़्यादा, बस ये है कि अलग अलग शब्दों का उपयोग हुआ है, ठीक है। तो हाथ पांव फूल गए अर्थात बहुत अधिक वह घबरा गया और फिसलकर उल्टा नीचे गिरा, और नीचे कहाँ से गिर गया? गुब्बारे से नीचे की ओर गिर गया। उसके हाथ पांव फूल गए, वो बहुत अधिक घबरा गया, इधर उधर उछल रहा था, और उछलते समय उसका फिसल गया और फिसल के उल्टा नीचे की ओर गिरा। ज़मीन पर गिरते ही उसकी हड्डी पसली चूर चूर हो गई। और ज़मीन पर जब गिरा तो हड्डी पसली चूर चूर होना अर्थात पूरी शरीर टूट फूट गई, है ना। सब कुछ टूट गया, टूट जाना, हड्डी पसली चूर चूर होना, सब कुछ टूट जाना या मर जाना, ये भी कर सकते हो। तो हड्डी पसली चूर चूर हो गई। अब तक तो बलदेव को चीते का डर था, अब यह फिक्र हुई कि गुब्बारा मुझे कहाँ लिए जाता है। वह एक बार घंटा घर की मीनार पर चढ़ा था। ऊपर से उसे नीचे के आदमी खिलौने से और घरौंदे से लगते थे, मगर इस वक्त वह उससे कई गुना ऊंचा था। कह रहे हैं कि अब तक तो बलदेव को चीते का डर था, अभी तक तो जो बलदेव था उसको चीता का डर था, लेकिन अब चीता तो नीचे चला गया, ज़मीन में गिर गया और मर भी गया। अब वह फिक्र हुई कि गुब्बारा मुझे कहाँ लिए जाता है। अब गुब्बारा मुझको पता नहीं कहाँ उड़ा ले जाएगा, क्योंकि उसको संभालने वाला कोई है नहीं। वह एक बार तो घंटाघर की मीनार पर चढ़ा था, इतनी ऊंचाई पर वो कभी गया नहीं था। एक बार ही वो थोड़ा सा ऊंचाई पे गया था, वो भी घंटाघर की। घंटाघर कहते हैं
जो जहाँ पर एक देखते होंगे आप, क्रिश्चियन लोग बनाते थे, जो उनके क्रिश्चियन की मीनारें जो बनती थी, या पोस्ट ऑफिस या विश्वविद्यालय आदि बनते थे, तो उसमें एक ऊंचाई पर घड़ी लगी रहती थी। ऊंचाई पर क्या लगी रहती थी? घड़ी लगी रहती है। तो वो घड़ी जो लगी रहती थी वो एक मीनार पर होती थी, ऐसे मीनार रहती थी और ये ऊंचाई पर घड़ी लगी रहती थी। तो ये मीनार को घर कहते थे और इसको, घड़ी को, घंटा। इसीलिए आप देखते होंगे कि कहते हैं पहला घंटा लगा, दूसरा घंटा, पीरियड जिसको बोलते हैं, है ना। तो वही घंटा, घंटा का मतलब होता है घड़ी। तो यहाँ पर घंटा घर, तो जहाँ पर जिस घर में ऊपर घंटी लगी रहती थी उसको घंटा घर कहते थे। ठीक है। तो घंटा घर की मीनार पर चढ़ा था। मीनार अर्थात ऊंची दीवार, जो ऊंची दीवारें होती थी जहाँ पर वो घड़ियाँ लगाई जाती थी उसको मीनार। तो ऊपर से नीचे के आदमी खिलौने जैसे लगते थे। ऊपर से इतना ऊंचाई पर वो था कि नीचे के आदमी ऐसे लगते थे जैसे खिलौने हों। और घर कैसे लगते थे? घरौंदे के जैसे। घरौंदे अर्थात जो मिट्टी के आप लोग छोटे छोटे घर बनाते हैं, है ना, छोटे छोटे जो घर बनाते हैं मिट्टी के, उसको घरौंदे कह रहे हैं। मगर इस वक्त वह उससे कई गुना ऊंचा था, लेकिन उस मीनार से भी बहुत ज़्यादा, कई गुना ऊंचा था। कई गुना अर्थात मल्टीप्लिकेशंस में करेंगे तो बहुत सारे, है ना, कई, पता नहीं कितने गुना। गुना अर्थात वही गुणा, मल्टीप्लिकेशंस। एकाएक उसे एक बात याद आ गई। उसने किसी किताब में पढ़ा था कि गुब्बारे का मुंह खोल देने से गैस निकल जाती है और गुब्बारा नीचे उतर आता है। और अचानक उसको, एकाएक अर्थात अचानक, अचानक उसको क्या बात याद आ गई? उसे अपने किताब की बातें याद आई। एकाएक अचानक उसे अपने किताब की बात याद आई जो उसने पढ़ा था कि गुब्बारे का मुंह खोल देने से गैस क्या हो जाती है? निकल जाती है। यहाँ पर देख लीजिए, ये बड़ा सा गुब्बारा है और यहाँ पर ये, यहाँ से गैस निकली भरी रहती है। ये वाला तो दूसरे तरीके का गुब्बारा है, इसमें पूरा गैस भर दिया गया है। और गैस कौन सी भरी जाती है? या तो हाइड्रोजन भरी जाती है या हीलियम भरी जाती है। ऐसी गैसें भरी जाती हैं जो ऑक्सीजन से कम वेट की होती हैं, इसीलिए वो हवा में ऊपर उठती चली जाती हैं। तो हाइड्रोजन, हीलियम, इस तरीके की गैसें ऑक्सीजन से कम वजनी होती हैं, इसलिए वो ऊपर की ओर उठती हैं। और कभी कभी क्या होता है कि ऐसे वालों में यहाँ पर क्या होता है, आग लगाते हैं तो यहाँ से भी धुआं निकलता है और वो ऊपर की ओर ले जाता है। तो ये दूसरे वाले गुब्बारे हैं, है ना, ये हीलियम और हाइड्रोजन से भरे गैस वाले हैं। तो यहाँ पर इसके, यहाँ पर ये मुंह है, इसी को यहाँ से खोल देता है और हवाएं नीचे आने लगती, हवा उसकी निकल जाती है जो भी भरी रहती है, और वह निकलती है गैस, तो उसके कारण से गुब्बारा नीचे की ओर आ जाता है। तो वही कह रहा है कि एक बार उसने पढ़ा था। एक चीज़ हमेशा याद रखिए कि जो भी आप पढ़ रहे हैं वही आपका साथ देगा। कोई भी साथी, कोई भी मित्र आपका साथ ज़िंदगी भर नहीं दे सकता है, लेकिन आपकी किताब और आपकी विद्या ये ज़िंदगी भर आपका साथ देती हैं और कहीं न कहीं मुसीबत से आपको बचाती हैं। वही चीज़ इसमें भी दिखा रहा है कि मुसीबत में बलदेव के कौन काम आया? वही उसकी विद्या काम आई, जो वह पढ़ाई किया था। और कह रहा है कि किताब में जो भी पढ़ा था कि गुब्बारे से का मुंह खोल देने से गैस निकल जाती है और गुब्बारा नीचे उतर आता है, मगर उसे यह नहीं मालूम था कि मुंह बहुत धीरे धीरे खोलना चाहिए। उसको नहीं पता था कि गैस एकाएक नहीं निकाल देना है, अचानक तुरंत का तुरंत पूरा नहीं खोल देना है, धीरे धीरे खोलना है। नहीं तुरंत खुलेगा तो पूरा नीचे धड़ाम से आकर के आप गिरेंगे, धीरे धीरे खुलेगा तो धीरे धीरे वह ज़मीन में आएगा। तो धीरे धीरे खोलना चाहिए। उसने एकदम उसका मुंह खोल दिया और गुब्बारा बड़े ज़ोर से गिरने लगा। जब वह ज़मीन से थोड़ी ऊंचाई पर आ गया तो उसने नीचे की तरफ देखा, दरिया बह रहा था। फिर तो वह रस्सी छोड़कर दरिया में कूद पड़ा और तैरकर निकल आया। कह रहे हैं कि जब वह ज़मीन में थोड़ी ऊंचाई पर आ गया, खोल तो दिया था लेकिन अब घबरा रहा था क्योंकि वो नीचे बहुत तेज़ी से आ रहा था, और जैसे ही देखा कि अब नीचे ज़मीन में बस पहुंचने वाला है तो उसी समय वह किस में आ गया? दरिया में आ गया। दरिया कहते हैं नदी को।
कह रहा है उसका मुंह खोल दिया और गुब्बारा बड़े ज़ोर से गिरने लगा। जब वह ज़मीन में थोड़ी ऊंचाई पर आ गया तो उसने नीचे की तरफ देखा, दरिया बह रहा था। दरिया बह रहा था, लेकिन नदी बह रही थी लिखेंगे, है ना। नदी बह रही थी, ऐसे लिखेंगे। दरिया पुल्लिंग शब्द, नदी स्त्रीलिंग शब्द, इसीलिए रही थी। तो यहाँ पर दरिया का अर्थ होता है नदी। तो एक नदी बह रही थी, वही नदी में वह, उसी रिवर में वह रस्सी छोड़ करके कूद गया और तैर करके बाहर चला आया। तो इस तरीके से बड़ी सुंदर कहानी प्रेमचंद जी ने लिखी है। और इस कहानी का उद्देश्य मैंने आपको पहले ही बताया है कि बड़ों की बात माननी चाहिए, जो भी वो कहते हैं, क्योंकि हमारे वो अच्छाई के लिए कहते हैं। दूसरी चीज़ ये है कि हमारी सहायता मुसीबत में कौन कर सकता है, तो वह विद्या है। इसलिए पढ़ाई हमेशा करते रहना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग, इसके प्रश्नोत्तर पर आते हैं। देखिए यहाँ पर शब्दार्थ लिखा गया है। शब्दार्थ में आप लोग शब्दार्थ को लिख लीजिएगा। यहाँ बहुत सारे उर्दू के शब्द हैं, इश्तिहार, बेतहाशा, तमाशा, फिक्र, है ना। तो इस तरीके वाले शब्दों को आप नोट जरूर कर लीजिएगा, इससे आपके शब्दकोश बढ़ेंगे। कहानी से, हेडमास्टर साहब ने बच्चों को सर्कस में जाने से क्यों मना किया होगा। तो हेडमास्टर साहब ने बच्चों को सर्कस जाने से क्यों मना किया था, क्योंकि वहाँ पर बहुत सारे जंगली जानवर आ गए थे जिनसे खतरा हो सकता था, बच्चों को वो खा सकते थे, और वही खतरा बलदेव के साथ आखिरकार हुआ भी, है ना। तो इसमें लिखेंगे कि बहुत सारे जंगली जानवर आए थे जिससे उनको खतरा था। सर्कस के बारे में कौन कौन सी अफवाहें फैली हुई थी, तो सर्कस के बारे में कौन कौन सी, कि बकरी और शेर एक ही बर्तन में पानी पिएंगे, हाथी पैर गाड़ी चलाएगा, तोता बंदूक छोड़ेगा, वनमानुष क्या बन के बैठेगा, क्लर्क बन के बैठेगा, या वनमानुष बाबू बन के मेज पर बैठेगा, कुर्सी पर बैठेगा। बलदेव सर्कस में जाकर निराश क्यों हुआ, तो बलदेव सर्कस में जाकर निराश इसलिए हुआ क्योंकि वहाँ पर जो भी जानवर आए हुए थे वो अच्छे नहीं थे, है ना, जानदार नहीं थे। बलदेव और चीता दोनों गुब्बारे पर ऊपर उठते जा रहे थे, फिर भी चीते ने बलदेव को कोई नुकसान क्यों नहीं पहुँचाया। तो बलदेव और चीता दोनों गुब्बारे पे ऊपर उठ रहे थे, फिर भी चीते ने बलदेव को नुकसान इसलिए नहीं पहुँचाया क्योंकि चीते को खुद अपने जान की पड़ी हुई थी, या खुद वह अपनी जान बचाना चाहता था। कहानी के इस वाक्य पर ध्यान दो। इतने में उसे एक बड़ा भारी गुब्बारा दिखाई दिया। तुम्हें क्या लगता है कि गुब्बारा भारी होता है? लेखक ने उसे भारी क्यों कहा है? तो आप बताएंगे कि बड़ा भारी गुब्बारा दिखाई दिया, तो क्या गुब्बारा भारी होता है? ऐसा होता है क्या? तो भारी, बड़ा भारी का मतलब बहुत विशाल, है ना। भारी का मतलब यहाँ पर वजन में भारी नहीं था, बड़ा भारी, बड़ा भारी अर्थात बहुत बड़े में था वो। छोटा सा गुब्बारा नहीं था। छोटा सा गुब्बारा एक आदमी को लेके कैसे उड़ पाएगा? नहीं, आप हाथ में लिए रहते हैं, आपको लेके उड़ जाएगा। तो बड़ा भारी अर्थात बहुत विशाल था वो। सोचो और बताओ, इसको आप अपने से पढ़ेंगे और बताएंगे। मुहावरे, मैंने आपसे कहा ना मुहावरे कई आए हुए हैं, इसलिए इसमें भी दिया गया है। नीचे लिखे वाक्य पढ़ो, इनमें इस्तेमाल हुए मुहावरों को अपने ढंग से इस्तेमाल करके कुछ और वाक्य बनाओ। तो मुहावरे वाक्यांश होते हैं, वाक्य के अंश होते हैं। देखिए ये पूरा का पूरा वाक्य है, ये पूरा का पूरा वाक्य है। बलदेव के तो होश उड़े हुए थे, है ना। ये पूरा वाक्य है, और वाक्य में आया हुआ यह वाक्य क्या है? वाक्यांश है, इसीलिए इसको वाक्यांश कहते हैं। वाक्य अंश, अंश, तो क्या हो जाता है? वाक्यांश। क्यों हो गया वाक्यांश? क्योंकि ये वाक्य का अंश है, भाग है। अंश का मतलब भाग, पार्ट। तो ये पूरा सेंटेंस नहीं है, ये पूरा सेंटेंस नहीं है, बल्कि सेंटेंस का पार्ट है। तो मुहावरे कभी भी अपना अलग से अर्थ, इनका अलग से अर्थ नहीं निकाला जाता है। जब ये वाक्य के साथ जुड़ते हैं तो अपने अर्थ को ये निकालते हैं, अपने अर्थ को एक देते हैं और वाक्य को अच्छा बना देते हैं। तो इसमें से
देखिए होश उड़ना, बलदेव के तो होश उड़े थे, तो बलदेव के होश उड़े थे अर्थात बलदेव बहुत डर गया था, है ना। तो बहुत डर गया था, इसमें लिखेंगे क्या करना है कि अपने ढंग से इस्तेमाल करना है। तो आप किसी तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं कि सांप को देखकर मेरे होश उड़ गए, अर्थात मैं बहुत डर गया। बलदेव के दिल में जो बात बैठ जाती उसे पूरा करके ही छोड़ता था। तो बात बैठ जाना अर्थात जो ठान लेता था, मैंने बताया कि ठान लेना, होश उड़ना, डर जाना बहुत अधिक या कर सकते हो, है ना, बहुत डर जाना। उसके बाद बात बैठ जाती थी अर्थात जो ठान लेना। तो यहाँ पर आप अपने से बदल सकते हैं कि राजू के दिल में जो बात बैठ जाती थी वह उसको करके छोड़ता था। इस तरीके से आप अपना वाक्य बना सकते हैं। वह इतना डर गया कि उसके हाथ पांव फूल गए। तो हाथ पांव फूलना अर्थात घबरा जाना। तो क्यों घबरा गया था कि पहले वह डर गया, डरने से वह घबरा गया, है ना। तो पहले डर हुआ, डर से वह घबरा गया, तो इसीलिए हाथ पांव उसके फूलना कहते हैं उसको। तो आप कहेंगे कि सांप को देख करके मेरे हाथ पांव फूल गए, या और चीज़ें लगा सकते हो, कुछ और बता सकते हो कि बंदर को देख करके मेरे हाथ पांव फूल गए। ऐसा लगा जैसे किसी ने चीता का खून चूस लिया हो। तो खून चूस लेना मतलब बहुत अधिक परेशान करना या अत्याचार का शिकार होना, है ना। अत्याचार का शिकार होना या बहुत अधिक परेशान होना। तो यहाँ पर अत्याचार का शिकार हो गया था वह, किसी ने, ऐसे लगा कि जैसे चीता पर बहुत अत्याचार किया है, उसको बहुत प्रताड़ित किया है ना। तो ये इसमें डाल सकते हैं कि रामू को देखकर ऐसे लगता है जैसे किसी ने उसका खून चूस लिया है, उसके दुबले पतले शरीर को देख करके। बलदेव का दिल कांप उठा अर्थात डर जाना। तो आप कहेंगे कि रात में मैं निकला और काली परछाई को देख करके मेरा दिल कांप उठा। तो बहुत अधिक डर जाना, तो ये भी हो गया। तो इस तरीके से मुहावरे हैं, उनका अपने तरीके से वाक्य में प्रयोग आपको करना है। तुम्हारी बात है तो तुमको ये पढ़ना है ना, मैं नहीं पढ़ूँगा। समझो, तो समझो में देखिए, इसको समझने के लिए आपको कह रहा है कि ये क्या शब्द हैं। अजीब अजीब, हिसाब किताब, धीरे धीरे, जब तब, अभी अभी, ज्यों ज्यों, चूर चूर, हड्डी पसली, भूख प्यास, खेल तमाशा। अब इसमें देख रहे हैं कि योजक चिन्ह के माध्यम से, इसको योजक चिन्ह बोलते हैं। कौन सा चिन्ह? योजक चिन्ह। जैसे धीरे धीरे, तो इसको योजक कहते हैं। योजक का मतलब होता है जोड़ना। योजक चिन्ह है ना। तो योजक का मतलब होता है जोड़ना, तो जोड़ने वाला चिन्ह। एक धीरे को किससे जोड़ा गया? योजक चिन्ह के माध्यम से दूसरे वाले को। अजीब को अजीब से। तो ये क्या, कौन से शब्द आए जो दो दो बार एक ही शब्द बार बार आ रहा है ना, देख रहे हैं, हिसाब किताब। तो इनको कहते हैं द्वित्व शब्द। कौन से शब्द? द्वित्व शब्द, इन्हें द्वित्व शब्द कहते हैं। तो हमेशा याद रखिए, द्वित्व शब्द वे शब्द हैं जिनमें एक ही ध्वनि या एक ही शब्द को दोबारा फिर से इस्तेमाल करके और अधिक उसको, उस शब्द को और अधिक क्या करेंगे कि उसमें प्रेशराइज कर देंगे। ऐसे लगेगा कि हाँ, वो जो है वो शब्द बहुत अधिक वो डाल रहा है उस वाक्य में, दिखाने के लिए कि हाँ, ये वाक्य बहुत ही अच्छा है या गंभीर है, इस तरीके से। तो अजीब अजीब, तो यहाँ पर अजीब अजीब, धीरे धीरे, अभी अभी, है ना। आप कहते हैं कि अभी अभी गए हैं पिताजी, अभी अभी गए हैं, अर्थात आप ये भी कह सकते हैं पिताजी अभी गए हैं, नहीं, लेकिन अभी अभी का मतलब तत्काल में, तुरंत में, और वह धीरे धीरे चल रहा है, यानी बहुत धीरे चल रहा है।
तो उस पर जोर डाला जा रहा है। तो यही जब शब्दों पर जोर डालना होता है तो उनको दो बार लिख देते हैं। तो द्वित्व, द्वित्व का मतलब होता है दो बार, दो, द्वित्व का मतलब होता है दो, तो दो शब्द, है ना। तो इस तरीके से ऐसे द्वित्व शब्दों को आपको समझना है, देखना है, ठीक है। तो आप लोगों ने किताब पढ़ा, किताब में देखा कि उसमें गुब्बारे पर चीता नामक किताब में प्रेमचंद जी ने बताया था कि हमें अपने से बड़ों की बात माननी चाहिए, जिससे हम मुसीबत से बच सकते हैं। तो इस तरीके से हम लोगों ने किताब और प्रश्नोत्तर दोनों को देखा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।